तो आजकल देश में विवादों को कमाई की गारंटी माना जाता है, फिर चाहे वो पैसे की कमाई हो या फिर देश के कानून को तोड़कर एक खास वर्ग में लोकप्रियता बढ़ाने की कमाई। ऐसी ही एक कमाई तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी की है। बीबीसी की वो विवादित डॉक्यूमेंट्री जिसे देश में सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी लगी है, जिस पर कई यूनिवर्सिटीज में बहुत विवाद हो चुका है, कई जगह झड़प हो चुकी है, पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा है, उसे हमारी देश की सांसद महुआ मोइत्रा जी ने कानून तोड़कर शेयर किया है। महुआ मोइत्रा ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड का लिंक शेयर करते हुए लिखा, हमें क्या देखना है ये हम सोचेंगे, सरकार नहीं। महुआ मोइत्रा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित हैं कि वो इसे एपिसोड बाय एपिसोड फॉलो कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए पहले और दूसरे दोनों एपिसोड्स को सोशल मीडिया पर तब शेयर किया जब सरकार ने आईटी एक्ट के तहत इसे शेयर करने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। दूसरे एपिसोड को शेयर करते हुए तो उन्होंने ये तक लिखा कि यहाँ एपिसोड 2 है, बफरिंग देरी के साथ है, जब वो इसे हटा देंगे तो एक और लिंक पोस्ट करेंगे। जैसे हमारी सांसद महुआ मोइत्रा को बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आ रही है, उसी तरह पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन को भी ये डॉक्यूमेंट्री खूब पसंद आई थी। वो भी महुआ मोइत्रा की तरह ही चाहते हैं कि लोग इसे जरूर देखें, लेकिन भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम और सांसद ऋषि सुनक इस डॉक्यूमेंट्री में किए गए चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। और अब उस आईटी एक्ट को समझिए जिसके तहत ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बैन किया गया है। आईटी एक्ट 69A के तहत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक्शन लिया। इस नियम के तहत सरकार ऐसी किसी भी चीज को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर सकती है जिससे उससे ये लगे कि इससे देश की कानून व्यवस्था को खतरा है, देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है, देश की रक्षा और राज्यों की सुरक्षा को खतरा है। जिस डॉक्यूमेंट्री को देखने और दिखाने के लिए महुआ मोइत्रा बेचैन हैं, उसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कैसे माहौल खराब हुआ, इसका उदाहरण हमने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया में देखा। कैसे वहां पर पथराव हुआ, नारेबाजी हुई और पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वालों ने इसे नुकीला रखने की काफी कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों पर निशाना लगाया है। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति पर सीधा हमला करती है और ये हमला दिल्ली से 7000 किलोमीटर दूरी से किया गया है। इसके केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इच्छाधारी मीडिया और एजेंडा बाजों के साथ साथ महुआ मोइत्रा जैसे मोदी विरोधी राजनीतिज्ञ भी इस डॉक्यूमेंट्री का लुत्फ उठा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि महुआ मोइत्रा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रति अति उत्साहित क्यों हैं। वो ये कह रही हैं कि डॉक्यूमेंट्री के हर एपिसोड को वो शेयर करेंगी क्योंकि ये उनका अधिकार है। वो खुद ये तय करेंगी कि वो क्या देखेंगी और क्या नहीं। लेकिन विरोधाभास ये है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रति गहरी आस्था प्रकट की जाती है तो कहीं ना कहीं वो भारत की न्याय व्यवस्था और भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी चली जाती है। गुजरात दंगों का मामला कई वर्षों तक अदालतों के अग्निपथ से गुजरता हुआ अपने अंजाम तक पहुंचा। तमाम सबूत, गवाह, साक्ष्य, सत्य और तथ्य की कसौटी पर परखे गए, तब जाकर इस पर फैसला हुआ। महुआ मोइत्रा जो कर रही हैं उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उनका एक पॉलिटिकल टूल नजर आएगी।